भाई का मैटर है मैडम, और कुछ नहीं है, ये दुश्मनी का मैटर है। बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती ना, इस बिल्डिंग में अब तक एक्शन हो जाता। रात दिन में कोर्ट कचहरी कहाँ तक जाऊँ कि अगर मान लो एक भाई से पैसे या माँ से उम्मीद नहीं है तो चलो उसको बदनाम करो। ना मुझे खाना दिया गया और मुझे पूरी रात इतनी बुरी तरह टॉर्चर करा, फिर अगले दिन छोटा सा केस बना के उन्होंने जमानत लेके मुझे छोड़ दिया। पुलिस वालों ने और वो जो मैडम थी वहाँ पे धक्का देकर मुझे कह रहा बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। आई क्यों है यहाँ पे गर्दनों पे इतना नाखून उनकी वाइफ के जो उस रिपोर्टर ने। हाँ इतना बढ़िया पक्का मकान बना हुआ है, आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो चौकी इंचार्ज सुमित जो है, जो चौकी के इंचार्ज हैं, वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनते और साथ ही साथ 50,000 रुपए की डिमांड इनसे की जाती है। मेरी वाइफ पे भी हाथ उठाया, मेरे बच्चों पे भी। सीधी पूरा चौकी, जिसका आईओ चौकी इंचार्ज सुमित है, वो क्लियर कहता है बीट वालों से, नीचे वालों से कि भी पैसे लाओगे तो किसी को छोड़ना, नहीं तो नहीं छोड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में। देखिए, अभी हाल ही में हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी इसी जगह की, जब हमें यहाँ से एक कॉल आती है एक मनीष नाम के व्यक्ति की, जो हमें यहाँ बुलाते हैं और एक बिल्डिंग की कंप्लेन करते हैं कि एक बिल्डिंग जो है वो झुक चुकी है, अवैध तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। हमने आपको वो खबर दिखाई थी। देखिए, दोबारा से मेरी मौजूदगी ठीक वहीं पे है। आप एक बार बिल्डिंग देखेंगे तो देखिए यही बिल्डिंग थी उस टाइम भी जिसके लिए हमें यहाँ पे कॉल करके बुलाया गया था। लेकिन अगर अभी आप इस बिल्डिंग के हालात देखें तो उस वक्त के हालातों से बिल्कुल ही अलग आपको नज़र आएंगे। देखिए, उस वक्त जो है, जैसा कि उन व्यक्ति का कहना था कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। देखिए, उस पूरी खबर में हमारी अपनी कोई भी निजी राय नहीं थी। हमें उस व्यक्ति ने यहाँ पे बुलाया था एक रिहायशी होने के नाते कि वो यहाँ पे रहते हैं और उनको यहाँ पे रहते हुए ऐसी चीज़ से दिक्कत है कि ये बिल्डिंग जो है वो किसी भी वक्त एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। हमने उस टाइम भी यही सवाल किया था कि आखिर जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उन्हें दिक्कत क्यों नहीं है। और जैसे कि उनके आरोप थे कि ये लोग जो है सस्ते में इन बिल्डिंग्स को, फ्लैट्स को बेच कर यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, दो पक्षों का ये पूरा मामला था। एक पक्ष वो था और दूसरा पक्ष थे ये लोग जो आपको अभी नज़र आएंगे तस्वीरों में। आप इन लोगों को देखिए। देखिए, ये लोग जो है वही लोग हैं जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं। ये फ्लैट्स इनके हैं और ये लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया कि जो खबर हमने दिखाई सच्चाई बिल्कुल उससे उल्टी थी। जो कि वो व्यक्ति थे जो खुद को यहाँ के रिहायशी बताते थे, वो इस फ्लोर में रहने वाले एक व्यक्ति के सगे भाई थे। देखिए, जो बिल्डर थे सुशील, जिनका नाम वो बार बार ले रहे थे वीडियो में कि सुशील जो है उनके साथ मारपीट करवाते हैं, सुशील जो है वो गलत तरीके से बिल्डिंग्स का निर्माण करवाते हैं, वो सुशील और कोई नहीं थे, वो उनके सगे भाई थे। ये बात उन्होंने ऑन कैमरा नहीं बताई, लेकिन जब हमें कॉल आती है तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये पूरा मामला जो है वो एक प्रॉपर्टी का मैटर है जो कि दो भाइयों के बीच में है। एक है सुशील और दूसरा है मनीष, जिसकी खबर हमने आपको पहले दिखाई थी। देखिए, जो सुशील हैं वो बिल्डर हैं जिन्होंने ये पूरी फ्लैट का निर्माण किया है और वो सुशील मनीष के भाई हैं। अब सुशील के जो है, सुशील के अपने भाई के ऊपर कई बड़े आरोप हैं। सुशील यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बिल्डर हैं, जिनके बारे में मनीष ने काफ़ी कुछ बताया था। वहीं मनीष की अपनी माँ, यानी कि सुशील और मनीष की माँ भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि साफ तौर पे मनीष पे आरोप लगा रही हैं कि मनीष जो है वो प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में अपने भाई को बदनाम कर रहा है। अब क्या कुछ पूरा मामला है वो इन्हीं लोगों से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना। आप इनकी और मनीष की माँ हैं? हाँ जी, मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा। तीनों अलग अलग रहते हैं। मेरे को कोई वो नहीं है। मनीष को 4 मंजिल दे रखी है। अब कारखाने का जो मैं जिसमें मैं रहती हूँ दादा लाई है, इनको दादा लाई दे रखा। कह रहा मुझे और दो यानी मैं ऐसा एलिशन लगाऊंगा कि ज़िंदगी में उठोगे नहीं। कई कपड़े फाड़ लेती है उसकी बीवी, कई कुछ कर लेती है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। बहुत सारे मेरे पर केस डाल रखे हैं, मैं केस में जाती हूँ। मतलब ये प्रॉपर्टी के लिए कर? प्रॉपर्टी के लिए मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। मैं इस लड़के से बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मनीष। रात दिन में कोर्ट कचहरी कहाँ तक जाऊँ। दवा गोली में बीमार रहती हूँ, बीपी शुगर में इतनी बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा। अब एक बताओ, मैं रोज़ रोज़ कोर्ट कचहरी क्यों जाऊँ? ये बताओ, जब मैं इनका 1 रुपये का मेरे को वो नहीं है सहारा। इस लड़के से 4 बिल्डिंग ले रखी है जो मेरी अलग की है, मेरे पति की।
अब कह रहा नीचे का भी दो मुझे, दादालाई में भी दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का कह रहा मैं दे दूंगा, पर मेरे से बगावत ना करे, मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाए। यही हैं आपके दूसरे बेटे सुशील। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मेरा पहले तो मैं आपसे ये सवाल रखना चाहूँगी, लास्ट टाइम आपके भाई ने काफ़ी बड़े आरोप लगाए आप पे। दूसरा ये बिल्डिंग, इसका क्या मैटर है आप दोनों के? ये बिल्डिंग की ये मैटर है ताकि मुझे टॉर्चर कर सके, टॉर्चर होने के बाद ये जो हमारे घर की प्रॉपर्टी है उसका फैसला हो सके। अब वो हमारे चाचा ने फैसला करा दिया है, अब उस हमारे जो भी फैसला है वो हो चुका है। इस बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है आगे से, क्योंकि वो आरोप इसी वजह से लगाए थे कि ताकि प्रॉपर्टी का फैसला हो सके। और कोई इस बिल्डिंग का कोई किसी प्रकार का, क्योंकि ये 12 साल पहले बिल्डिंग बनी है, इसमें तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं और सारे मौजूद यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी बात की कंप्लेंट नहीं है। ये अर्जुन जी है जो 3rd फ्लोर पे रहते हैं और ये बंटी चाचा है, क्योंकि अगर बिल्डिंग में दिक्कत होती, ये लोग परेशानी करते ना, वो यहाँ से 200 घर छोड़ के रहता है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम थी मकान की, प्रॉपर्टी की, वो क्लियर है। अब इस मैटर को कोई भी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी खुश रहे, हमें भी अपने हालात से खुश रखे। वो कहते हैं कि आप ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं। अभी उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि पीछे आपकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग गिर गई थी। मैम, ये बिल्डिंग मैंने इनकी बनाई थी, कोई हादसा नहीं हुआ, और ये 3 साल पहले इनकी बिल्डिंग बनाई है। आप पूछ सकते हो कैसे मकान बनाया मैंने। बहुत अच्छा मकान बना। ये आप इसी बिल्डिंग में? हाँ जी, ये बहुत अच्छा मकान बनाते हैं। हमारे सामने इन्होंने मसाले डाले हैं, बहुत बढ़िया। अब इनके साथ रह के बनवाया मकान हमने। अच्छा, ये जो गैप था बीच में अभी जिसकी फीलिंग हुई है, ये क्या था? चलो गैप नहीं था, ये क्या? चक्कर पा कि इन्होंने साथ वाले हैं ना, ये जो पड़ोसी हैं, इन्होंने हमें मिलाने नहीं दी दीवार उस टाइम जब मकान बना था ना हमारा ये, तो हल्का सी लाइनिंग शुरू से ही थी। जैसे अपना बैलेंस बनाया था ना हमने, या नींव भी बहुत अच्छी डाली हुई इन्होंने। नीचे 18 पिलर हैं और 18 नंबर पिलर हैं और हमारे सामने बिल्डिंग बनी है। और ये कम से कम 20 फुट नीचे से हमने पिलर ऊपर डाल रखे हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं इस बिल्डिंग के अंदर। आप यहीं रह रहे हो कितने साल से? मुझे तो यहाँ से हम 77 में आ रहे हैं, 12 साल से पहले इन्हें बिल्डिंग बनाई थी, जब से हम यहीं पर आ रहे हैं। आपने 12 साल तभी ले लिया था जब ये बना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये बच्चा भी यहाँ पर रह के गया, इसने भी ये फ्लोर बनाया, यहाँ पर रह के गया, फ्लोर दिया था हमने, इनका फ्लोर भी रह के गया। अब पर ये 8 फ्लोर है जी इसमें। वो कह रहे थे 11 फ्लोर। नहीं, 2 उधर है, 2 इधर है। 2 पार्ट में बने हुए हैं, कोई भी ऐसे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़िया पक्का मकान बना हुआ है, आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 110 गज है, 55 गज बांटे हुए हमने, और बीच में लिफ्ट की जगह है, और जो लिफ्ट लगनी है अभी यही लगा के देगा। बस ये मैटर और कुछ भी नहीं है। भाई भाई का मैटर है मैडम, और कुछ नहीं है। ये दुश्मनी का मैटर है कि एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट करो, बस, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, कीचड़ उछाल रहा, इसको जीने नहीं दे रहा। कोई काम कर रहा है कहीं साइड पे, वहीं पहुंच जाता है कि ये काम ना करे। एक बताओ काम नहीं करेगा, खाएगा कहाँ से, अपने बीवी बच्चे को कहाँ से खिलाएगा? एक बताओ, अब तुम्हारा काम है, काम से ही तुम रोजगार में ऐसे आलीसन लगाओगे तो वो काम को क्यों देंगे? ये बताओ। वो काम हम करते नहीं है, ठीक है मनीष जी, वो वेले हैं, उनको यही काम है कि इधर से बटोरो, उधर से बटोरो। और ये शराफत से कीचड़े काम उछालने करता पर है। पहले मैं 1st फ्लोर पे रहती हूँ। अगर मान लो एक भाई से पैसे या माँ से उम्मीद नहीं है, तो चलो उसको बदनाम करो, किसी द्वारा वो पैसे अपनी जेब से निकाल के देगा अपने आप को बचाने के लिए कि भाई वो कह रहा मेरी लड़की मार दी, मेरी लड़की मार दी। एक लड़की मेरी है, उसको कितना लेन देन कर रहा, कितना सब कुछ कर रहा, ये मतलब फैमिली मैटर है आप लोगों का? फैमिली मैटर है। आप भी इसी बिल्डिंग में? नहीं, मैं भाई के साथ ही हूँ। बिल्डिंग 4th फ्लोर में रहता हूँ। 4th फ्लोर में? जी। क्या मैटर है सर, ये जो गैप है तो बताओ। मैम पहले से ही है, ऊपर से आप जाके चेक देखो, पूरी दीवार सही है। अगर दरार आनी होगी तो ऊपर से आएगी, दरार ऊपर से नहीं है, बिल्कुल सीधा। यहाँ से जो है मसाला जड़ा है, बाकी सारा कुछ ठीक है। मैम आगे बिल्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं झुकी हुई, कहीं से कोई तक झुकी नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो है एमसीडी में भी एप्लीकेशन दिया, अभी तक कोई आया है कुछ? आए थे, चेक कर गए वो, और क्लियर बता के गए। ऐसा कुछ उनको लगा नहीं कि बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की। अगर बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती ना, इस बिल्डिंग में अब तक एक्शन हो जाता, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा ये विवाद है और कुछ नहीं है। अगर उनको लगता है ऐसा है झुकी हुई है, तो वो इसको डेमोनेशन करा सकते थे। अभी तक कोई ऐसा एक्शन कुछ हुआ ही नहीं मैम, वो आके चेक कर जा चुके हैं।
तो आप दोनों भाइयों की लड़ाई है बस, वो इस चक्कर में। लड़ाई है और आपस में हमारे चाचा ताऊओं ने बैठ के सेटलमेंट करा दी है। वो अपने घर में खुश रहेंगे, ये रे चाचा, और हमारे को कोई ऐसे मकान में वो नहीं करना। उसको जो चाहिए वो हमसे ले सकता है, हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, जब से आपकी ये खबर चली है, हमने की या किसी ने भी की, उसके बाद आपके और आपके भाई के बीच में बैठ के बात हुई कि भाई आपने पूछा कि तू क्यों कर रहा है ये सब? वो हमारे ना दादालाई प्रॉपर्टी है जिसके चक्कर में डिस्प्यूट हो रहा था। हमने अपने बड़े चाचा को छोड़ दिया, जैसे वो फैसला करेंगे हमें मंजूर है, मगर इस तरह के एलम मत ना लगाए वो। क्योंकि देखो किसी का घर बड़ी मुश्किल से बनता है, तोड़ना 1 मिनट लगता है। किसी की ज़िंदगी भर की पूंजी है, वो 1 मिनट में मेरे वजह से टूट जाए, वो मैं चाहता नहीं। जो हमारे फैसला घर के 4-5 करेंगे वो मुझे मंजूर है। ठीक है, वो माने इस बात? वो माना है। बात करो। आप इनके चाचा? हाँ, मैं इनका चाचा हूँ। और ये पहली बात तो ये है, जो प्रॉपर्टी है ना, कोलम जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे जाते हैं और ये नक्शे से पास है। अगर नक्शे से पास नहीं होता ना मैम, तो ये कभी का टूट जाता। ये 2 इनके भाइयों का झगड़ा था आपस में, वो हमने बैठ के सेटल कर दिया है। आगे कोई विवाद है ही नहीं। अब विवाद तो जितना मर्जी लेते जाए तो इसका अंत नहीं है ना। हाँ, जो लोग यही रहते हैं। हम इस बिल्डिंग में रहे मैडम, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये जो उनका एक ये भी आरोप था कि आप लोग बेच के जा रहे हो। नहीं मैम, कोई भी नहीं गया ऐसा। कोई वो बाई चांस किसी का सुनने में आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब यही है। 70 लाख का एक फ्लैट और आप लोग 40-40 में बेच। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो 60 लाख दे दे, हम बेच देते हैं। मैम जो बिल्डर बनाएगा, मैं भी खुद बिल्डर हूँ, तो बिल्डर जो बनाएगा वो तो बेचने के लिए ही बनाएगा। जो वो अपना पैसा लगाएगा, इसमें करोड़ों रुपए लगाता है, जो करोड़ों रुपए लगाएगा तो बिल्डर अपना जो भी होगा वो तो बेचने के लिए लगाएगा। लेकिन बेचने के लिए बिल्डिंग सब अच्छी बनी हो रही है। और दूसरी बात ये है, अगर नक्शे से नहीं बनी हो होती तो एक्शन तो कभी का हो जाता है इसमें। हाँ, कभी का हो जाता। इनका घर का मैटर था, इनका सोल्ड हो गया। अब कोई ऐसी बात कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई को बदनाम करने की बस और कोई बात नहीं है। उनकी अपनी घर वाली पुरानी, इनका खानदानी प्रॉपर्टी है ना, उसका चक्कर चल रहा है इनका। मैम ऐसा है, इन प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। हमारी जो प्रॉपर्टी थी ना, हमारी खानदानी प्रॉपर्टी थी और बैठ के हमारा सेटल हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है। वो अगर कुछ उल्टी सीधी बात हुई है, वो उसको बैठ के हमने उसको सेटल कर दिया है। क्या क्या है? और मेरे से कहा गया कि अगर आप 50,000 रुपये दे सकते हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं है तो आप इस केस में आपको फंसा दिया जाएगा। और मेरी वाइफ ने कंप्लेंट करी उस चीज़ की, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। और पुलिस वाले से हम कहते रह गए, मैम सर हमारा फ़ोन है, ये सब मौजूद थे वहाँ पे। ये जो बीट वाले हैं ना, मैं जो राजेश भी है और जो मीना है, मीना ने मेरे पे केस बनाया। केस बनाने के बाद कहा अब तू फंसा है। मैम उन्होंने लगाया फ़ोन छीनने का, जबकि ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी। फ़ोन मेरी वाइफ का छीन के लेके गए। उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि चौकी इंचार्ज उनसे मिले हुए थे। चौकी इंचार्ज साहब ने ये कहा कि अगर आप पैसे दोगे तो आपको छोड़ देंगे, अभी कोई केस नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ था, मैंने उनको पैसे नहीं दिए। देने के बाद उन्होंने क्या करा, मुझे रात भर टॉर्चर करा गया, ना मुझे खाना दिया गया और मुझे पूरी रात इतनी बुरी तरह टॉर्चर करा। फिर अगले दिन छोटा सा केस बना के उन्होंने जमानत लेके मुझे छोड़ दिया। और उन्होंने कह दिया अगर अब भी नहीं देगा तो तेरे को दूसरे केस में फंसाऊंगा। तो ये पत्रकार जो आए थे, ये उन्होंने बुलाए? पत्रकार उन्होंने बुलाए थे मैम, मनीष ने और चौकी इंचार्ज की मिली भगत है। क्योंकि बिगर मिली भगत से इतना कुछ वो मैडम नहीं कर सकती। आप भी तो आए हो, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, सबसे पूछताछ कर रहे हो। वो तो इस एरिया में आई, 7-8 लड़के बदमाश लेके आई, जो घरों में दरवाजों पे लात भी मारी, इसी यहीं पे ही। और लोगों से आप पूछ सकते हो। और वो करने के बाद चौकी इंचार्ज हमारे लिए कुछ नहीं पूछा और हमें उठाया बंद करने की। बस पैसे, कितने पैसे देने, क्योंकि सर मैं बिल्डर हूँ। उनको ये लगा कि ये बिल्डर पैसे देगा, मैं पैसे की डिमांड रखूँगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी बुआ ने साफ मना कर दिया, भाई हम क्यों किस बात पे दे। उल्टा मेरी वाइफ के पूरे नखून लगे हुए उस लड़के ने मारे हैं, जो रिपोर्टर के साथ आया था। कैमरामैन था, कैमरामैन ही फ़ोन लेके गया और कैमरामैन ने ही सब कुछ करा। जाने के बाद चौकी में हमें बैठाया, उनको भेज दिया गया। उनकी कुछ नहीं करा, उन्हें घर पे भेज दिया और हमारे पे केस बना के छोड़ दिया। उसके बाद मैम रात के 12 बजे मैंने कॉल करी मेरी मदर ने, तो वो पुलिस वाले आए कि इन पे केस बनाया है और ऐसे बनाया। वो पुलिस वालों ने कहा भाई इन्हें छोड़ क्यों नहीं रहे। सर अभी हम ना कार्रवाई कर रहे हैं, जब तक उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं थी। ठीक है, अभी एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? नखून कैसे मारे थे मैम, बताइए सर। ये कौन थे? ये मौजूद थे। वो कह रहे थी मैडम कि है ना अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो रिपोर्टर कह रही है। हाँ, और है ना अपने आप से वो करके और तब मैं देखना क्या करूँगी। वो क्या कह रहे हो?
ऐसे नखून मारे हैं उसने अपने आप। खुद मारे रिपोर्ट। हाँ अपने आप मारे हैं, कह रही है फंसाऊंगी अच्छी तरह। और बंद हो गई। अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है तो वो हमें मारे या हम उसे मारे तो हमारे नाखून ऐसे ही लगते हैं, ना कि ऐसे। वो तो हम ऐसे कुछ खुद भी मार लेंगे, उसके सिर्फ यही नाखून है। और फिर वो यहाँ पे जब ये लोग जाने लगे कि बच्चा रो रहा था तो उसको कुत्ते की तरह से उसे पुचकार के बुलाते हैं ना, इस तरीके कहते हैं कहाँ जा रही है, अभी रुक जा, अभी मैं और अपने दोस्तों को बुला रही हूँ, मीडिया वालों को और पुलिस को बुला रही हूँ। इस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी। वो जो रिपोर्ट हाँ, आपने फोन भी तो किया था, 112 नंबर पे किया था। 112 नंबर पे ये घर पे अंदर दुपक गए क्योंकि ये लड़के लाए हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से घर से निकले हैं। पुलिस वालों ने इन्हें निकाला है, नहीं तो इन सब लोगों को वो मार देते। पता हो चाचा? हाँ, सही बात है। उनके साथ आ रहे थे। उनके साथ उन्होंने बाद में आए थे, बुलाई है। पहले तो वो 2 ही जने थे, फोन करके बाद में बुलाई है। वो नीचे जो उसके साथी थे ना, वो माँ बहन की गाली दे रहे थे, आओ नीचे, कौन मारेगा झगड़ा, क्योंकि पहले उनके साथ हुआ, फिर इनका आपस में हो गया। फिर वो बुलाई है, फोन करके पुलिस को उसने बुलाया और उन्हें बुलाया, पुलिस को भी उसने खुद ही बुलाया। उसी ने बुलाया। मगर मैं और मेरी बेटी अकेली थे घर में, कोई था नहीं, तो हम तो घर से बाहर नहीं, क्योंकि वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे। हाँ, गेट बंद कर दिया था, अपने नीचे का गेट बंद कर दिया था। मेरे बच्चों पे भी हाथ उठाया उन्होंने। बच्चों को, मेरी बाइक पे बैठे हुए थे, दोनों बच्चे मेरे रो रहे थे। 2 बार चाबी निकाली बाइक की मेरे से ज़बरदस्ती उसने 3 बार चाबी निकाल के मेरे से बदतमीजी करी गई। मैं क्लिप आपको दूंगा, उस क्लिप में मेरे को धक्का देते हुए है और उल्टा नखून मार के कह रही आज तुझे मैं फंसाऊंगी। और मैडम जिस तरह से इन्होंने करा है वो तो सख्त, चलो मैं हूँ मैम, मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ये लेडी ना करे, क्योंकि इस तरह से करने का मतलब उत्साह रही थी और चौकी इंचार्ज उनका सपोर्ट कर रहे थे। ये जो चौकी है पूरा स्टाफ, पहले का स्टाफ बहुत अच्छा था, जो अब का स्टाफ है वो सारा क्रेम है। मतलब सब तरह के, किसी भी तरह उनको पैसे दे दो तो कोई भी काम करा सकते हो। सीधी पूरा चौकी, जिसका आईओ चौकी इंचार्ज सुमित है, वो क्लियर कहता है बीट वालों से, नीचे वालों से कि भी पैसे लाओगे तो किसी को छोड़ना, नहीं तो नहीं छोड़ना। कि ये जो पूरा बने हुए हैं फ्लोर, इसमें एक पार्किंग का भी मुद्दा था कि नीचे कोई पार्किंग नहीं है, जबकि पार्किंग होना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें लोअर ग्राउंड बना हुआ है, शुरू से लोअर ग्राउंड बना हुआ है। हाँ, पार्किंग का तो इशू है ही नहीं। जो लोअर ग्राउंड की रजिस्ट्री है हमारी, जिस दिन से बनी है लोअर ग्राउंड की रजिस्ट्री करा रखी है। अगर पार्किंग होती तो उसमें काम क्यों करते हम? जब एमसीडी यहाँ पे आई थी, अभी आपने बताया कि वो आए हैं, क्लियर करके गए हैं, कोई वो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देके गए कि भाई अब कोई आए तो ये दिखा देना कि सब क्लियर है? मैम वो इंक्वायरी करके गए थे, उन्होंने ये देखा कि बिल्डिंग की जो भी कंप्लेंट हुई है सब झूठी है, और उसका इस बिल्डिंग से कोई ऐसा उनको लगा नहीं कि बिल्डिंग झुक रही है। तो वो मौजूद आके सारी इंक्वायरी करके फिर जा चुके हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ऐसा लगा ही नहीं। अगर बिल्डिंग झुकी होती तो वो इसको क्लेम करते। तो देखिए वहीं जो है इनके कुछ आरोप थे कि जिस तरीके से पहले पक्ष ने हमें यहाँ पे बुलाया, हमने यहाँ पे न्यूज़ कवरेज की, उसी तरीके से उसने कई मीडिया चैनल्स को बुला रखा था। जहाँ पे एक मीडिया चैनल आता है, उसके रिपोर्टर और कैमरामैन जो है, ऐसे इनके आरोप हैं कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी जो है यहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता है। जिसके बाद कुछ इन्होंने वीडियो क्लिप्स भी हमें दिए जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखें किस तरीके से एक चैनल यहाँ पे पहुँचता है और इनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। देखिए इस भी पूरे मामले में सभी आरोप इनके अपने हैं कि जब वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कवरेज कर रहे होते हैं, ये अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है इनके साथ बदसलूकी की जाती है। इनकी बीवी का फ़ोन तक जो है वो ले लिया जाता है। और सिद्दीपुरा की चौकी में जब ये पूरा मामला पहुँचता है तो चौकी इंचार्ज सुमित जो है, जो चौकी के इंचार्ज हैं, वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनते और साथ ही साथ 50,000 रुपये की डिमांड इनसे की जाती है। ऐसे इनके आरोप हैं कि चौकी से जो है सुमित, जो चौकी इंचार्ज हैं, वो इनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि अगर इस केस को रफा दफा करना है, इस केस को डिसमिस करना है तो 50,000 रुपये की रकम देनी पड़ेगी। जिसके बाद ये डिनाई कर देते हैं और इनको जो है पूरे रात भर टॉर्चर किया जाता है। ऐसे इनके आरोप हैं कि जब ये पैसे देने से मना करते हैं तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। पूरी रात चौकी में जो है इन्हें बिठाकर रखा जाता है। और इस पूरे केस के जो आईओ हैं मीना, देखिए मीना नाम ये ले रहे हैं, वो आईओ हैं, वो भी बता रहे हैं कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। मैं बिल्डिंग लैंड का काम करता हूँ, तो उसमें मीना जो है वो लेंटर के पैसे लेने आता है, जबकि एक जाहिर करा हुआ है रेखा मैम ने कि अब पुलिस वालों का कोई इस बिल्डिंग लैंड में रोल नहीं है। उसके बावजूद भी जो ये मीना है मेरे से आया, पेमेंट लेने आया, जब मैंने पेमेंट के लिए मना कर दी, इसीलिए इन्होंने ये जो शतरंज रखा गया उसकी आड़ में अपना काम करा कि आप पैसे नहीं दिए, अब पता मैं क्या करूँ तेरा।
फिर मुझे टॉर्चर करा गया। फिर मैं सर सुमित जो चौक इंचार्ज है उन्होंने कहा जो भी ये सर कहते हैं उसको पूरा करो, नहीं अगर पूरा करोगे तो ये मैंने यहाँ तक कि गया मैंने कुछ सर थोड़ा बहुत कम बढ़ती करके लेना है तो ले लो। कह रहा सर ऊपर तक पेमेंट जानी होती है, मेरे अकेले हाथ में नहीं है। तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जब तक मेरे से पैसे की बार्गेनिंग चल रही थी, जब तक तो मुझे बैठाया हुआ था स्पेशल चेयर पे, जब मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया तो मुझे उठा के हवालात में बंद कर दिया। पूरी रात मुझे टॉर्चर करा गया। फिर मेरी रात सुबह जमानत दी 4 बजे, जबकि जब जमानत देनी थी वो रात सुबह भी दे सकते थे, मगर उन्होंने दी नहीं क्योंकि मुझसे वो पैसे की डिमांड रख रहे थे। मैं कह रही हूँ मेरी एक बारी मेरे बच्चे को दिखा दो, कहाँ बैठा रखा पुलिस वालों से, नहीं बैठाया। मैं जब इसको टॉर्चर कर रहे सब चीज़ें, मैंने कहा ये तो ऊपर ले जाकर इसको मारेंगे पीटेंगे, क्या कर रहे हैं भैया। मेरी हिम्मत ऐसी हो रही, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या मारे हैं पीटे हैं। तो मैं ज़बरदस्ती ऊपर चल गई तो मेरे को धक्का दे के पुलिस वालों ने और वो जो मैडम थी वहाँ पे धक्का दे के मुझे कह रहा बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। आई क्यों है? और ऐसा धक्का दिया। सुबह भी मैं मिलने गई, कह रही तू तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए, तू क्यों आई है, तू ये रात को धक्का दिया, तू ये सहन नहीं हुआ, अब तुझे दोबारा धक्का देंगे। हाँ सीधीपुरा चौकी में सुबह भी मिलने गई, जब भी धक्का दे रही मुझे। मेरे को भी इतना टॉर्चर कर रहा है। सुबह मैंने उनसे खाने की चाय की बोली, मगर कोई भी मेरे ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने छूटते कहा ऐसे बैठ जाओ। जो पुराना स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, वो सुनता था, जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी ना वो इस तरह से क्लियर करते थे हर चीज़। मगर ये जो स्टाफ आया है ना, ये स्टाफ बहुत गंदा आया है, मतलब किसी की नहीं, वो तो इनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए जैसे कि इन्होंने इस पूरी खबर में बताया कि थाने में ये केस तब पहुंचता है जब यहाँ पे इनके एक चैनल वालों के साथ बदतमीजी होती है, आपस में इन लोगों की लड़ाई होती है। देखिए वो चैनल वाले भी यहाँ पे कवरेज करने आते हैं, जिसके बाद इन लोगों का आपसी कुछ विवाद होता है। कुछ इन्होंने क्लिप्स बनाई, कुछ क्लिप्स इन्होंने दिखाई, लेकिन देखिए हम जो है इस पूरी खबर में इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमारा काम था इस पूरी खबर को सामने रखना। अब इसमें कितनी सत्यता देखिए, ये साफ तौर पर इन्होंने विजुअल्स बना रखे हैं। हमने आपको एज इट इज़ जो है वो खबर वैसे ही सुनाई और जैसा कुछ इन्होंने बताया, जो क्लिप्स इन्होंने बताई वो सब हमने आपको दिखाई, लेकिन इस पूरी खबर में किसी भी तरीके की पुष्टि जो है या हमारी अपनी निजी राय मेरे चैनल की तरफ से या मेरी तरफ से नहीं है। तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि ये 2 पक्षों का पूरा मामला था, 2 भाइयों की ये पूरी लड़ाई थी, जिसमें देखिए ये माँ है जिसने साफ तौर पे अपने बेटे मनीष के ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगाए कि मनीष जो है वो प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई सुशील को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ये पूरा इनका परिवार है जिसने साफ तौर पर बताया कि मनीष जो है वो इस तरीके से षड्यंत्र रचता है, अपने भाई को बदनाम करता है ताकि उसको जो है प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मिल सके, जिसके चलते जो है वो इनकी बनाई गई सारी बिल्डिंग्स के ऊपर कई आरोप लगाता है, चाहे वो गैप के हो, चाहे वो गलत मटेरियल लगाने के हो। लेकिन इन्होंने जो है सभी आरोपों को डिसमिस किया है कि यहाँ पे जितने भी आरोप वो इनके ऊपर लगाता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लगाता है, जबकि माँ का, जो इन दोनों की माँ है, उनका खुद का यही कहना है कि जो मनीष है वो जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र रच रहा है ताकि वो अपने भाई को बदनाम कर सके और इससे जो है इनसे जो है प्रॉपर्टी हड़प सके। उन्होंने हमारे यहाँ एरिया में आके बहुत बदतमीजी, बहुत मतलब मेरी वाइफ पे भी हाथ उठाया, मेरे बच्चों पे भी। आपकी वाइफ की एमएलसी वगैरह कटी? एमएलसी कटी थी। एमएलसी कटने के बाद चौक इंचार्ज सुमित ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि वो कैमरामैन ने मेरी वाइफ का फ़ोन भी लेके जा चुका है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे जो आके बदतमीजी करके गई है उसका कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ पे ऐसा तो कोई भी आके ऐसा बदतमीजी कर जाएगा। तमाशा किया जो देखने में मतलब ऐसा था कि बस वो जो लड़ाई झगड़ा लग नहीं रहा था वो न्यूज़ वाली है। और नाखून जो उन्होंने अपने हाथों से, जो अपने हाथों पे ये जो चेहर बनाए थे ना, वो तो हर कोई देख के कह सकता है कि भाई कोई ऐसे खुजाने में उसने अपने आप मारे हैं। जो मारने वाले जिन्होंने देखा वो कह रहे हैं हम गवाही देंगे। वो आई तो न्यूज़ करने थे ना यार। हाँ मैम न्यूज़ तो भाना था मैम, वो पैसे लेने आए थे क्योंकि वो चौक इंचार्ज से मिले हुए थे, क्योंकि उनका रीज़न यही लग रहा था कि वो तो बात अगर न्यूज़ होते तो जैसे आप लोग भी आए हो पूछ रहे हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, बिल्डिंग गिरवा देंगे, ये करवा देंगे, और उनको कोई और मैटर नहीं था। तभी जी करे और चौकी इंचार्ज को करके और पैसा हो जाए। बहुत ज़्यादा बदतमीज लड़की थी, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कह रही थी कि मेरे 5 लाख व्यूअर्स हैं, फॉलोवर्स, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ आपको पता नहीं है। मैं क्या जो उसने फिर जो नाखून अपना, वो ब्लैक बेल्ट भी है भाई, उसने ये भी कहा था ब्लैक बेल्ट। हाँ ब्लैक बेल्ट है, वो तो अच्छा को मारेगी। अब गलत इल्जाम लगा के कार्रवाई मैम उसकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो चैनल है इस पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बंदे की भविष्य खराब कर सकता है। क्योंकि वो लड़की इल्ज़ाम लगाने को एग्री थी, वो तो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, वो चौक इंचार्ज साहब ने उनकी सुनी भी, मगर जब इंक्वायरी करते तो कुछ पता लगता ना। उन्होंने चौक इंचार्ज ने इंक्वायरी करी नहीं, क्योंकि ये साजिश थी, बनी बनाई साजिश थी। ठीक है।
इल्जाम लगाने कुछ तो वो लगता, सारी वीडियो देखी है कि कहीं कोई बदतमीजी नहीं, उसने कह दिया गलत, हाँ जी मेरे पर गलत हाथ डाला ओझने के लिए। तो देखिए ये जो इन्होंने बताया, ये लोग जो है जिस चैनल के बारे में इन्होंने बताया कि एक चैनल से जो पत्रकार यहाँ पे पहुंची थी वो किस तरीके से यहाँ पे गर्दनों पे इतना नाखून इनकी वाइफ के, जो उस रिपोर्टर ने मारा। हाँ इनकी वाइफ की गर्दन पे यहाँ नाखून थे। ठीक है, तो किस तरीके से वो मारपीट करती है इनके साथ। देखिए ये जो पूरा परिवार है, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो चैनल से जो रिपोर्टर आई थी वो खुद को ब्लैक बेल्ट बता रही थी कि इन लोगों को वो मारेगी और किस तरीके से इनके साथ मारपीट जो है वो करके भी जाती है। जैसे कि इनकी वाइफ के साथ जो है काफ़ी नाखून उसने लगाए और उनकी एमएलसी भी जो है वो कटी है, लेकिन पुलिस ने जो है बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनी। तो देखिए आपने जो है इनकी बात सुनी, जैसे कि ये दो पक्षों की बात थी। एक पक्ष की बात हम पहले ही रख चुके थे, वहीं दूसरा पक्ष ये थे सुशील, जिनका नाम बार बार जो है वो व्यक्ति ले रहे थे। देखिए मामला जो है इन दोनों भाइयों का प्रॉपर्टी का था, कुछ प्रॉपर्टी के लेन देन को लेके जो है इनके घर पे आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद इनको डिफेम करने के लिए, इनकी जो है जगह जगह बेइज्जती करवाने के लिए, ऐसा इनका कहना है कि इनके भाई ने जो है ये षड्यंत्र रचे कि जहाँ जहाँ इन्होंने घर बनाए वहाँ वहाँ जाकर उसने बदनाम करने की कोशिश की। जैसे कि ये फ्लैट्स की बात आई थी, देखिए फ्लैट्स में जो भी था उन्होंने जो गैप दिखाया था, जो कि लास्ट टाइम भी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, वैसा अब यहाँ पे पूरा जो है ये फिलिंग कर दी गई है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि एमसीडी यहाँ पे आई थी और एमसीडी ने ये पूरा क्लीन चिट इनको दे दी कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए अब जो है आखिर यहाँ गैप है या नहीं है ये एमसीडी जानती है, क्योंकि जब हम आए थे तब तस्वीरें कुछ और थी और जब हम अब आए हैं अब तस्वीरें कुछ और हैं। बात तब ये भी थी कि लोग यहाँ से बेच के जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने ये बात साफ कर दी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ये लोग हंसी खुशी यहाँ पे रह रहे हैं, बिल्कुल सेफली यहाँ पे रह रहे हैं, इनको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही तो बिल्डर से और ना ही इस बिल्डिंग से। तो देखिए ये दो पक्षों का जितना भी मामला था हमने दोनों साइड से आपके सामने ला के रखा, लेकिन इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय, मेरी या फिर मेरे चैनल की कोई भी नहीं है। हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया गया, जिसके बाद हमने दोनों पक्षों की बात जो है वह सामने रखी। एक पक्ष की बात हम पहले ही रख चुके थे, वहीं दूसरे पक्ष ने बार बार हमें कॉल किए, जिसके बाद हमने उनकी भी बात जो है वो आपके सामने ला के रख दी। अब आपकी इस पूरी खबर को लेकर जो भी कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।